हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। फाइनली यहाँ पर कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर जो आपका 24-25 का रहेगा, हिंदी विषय का पेपर कोड आपका 051 है। कक्षा 11वीं हिंदी का जो पेपर है 3 फरवरी को आपका पेपर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। सॉल्यूशन पूरा सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं अपने पेपर के लिए। 3 फरवरी को आपका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर पूरा देखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके लिए ये। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनके सही आंसर आपको याद है या नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आप सभी एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। 80 नंबर का पेपर रहेगा, 23 क्वेश्चन रहेंगे, पूरे हल करेंगे हम। सभी क्वेश्चनों को देखेंगे किस प्रकार से आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगर आपने इन प्रश्नों के जवाब दे दिए तो मान के चलिएगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे अंकों के साथ अपनी वार्षिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करोगे। चलिए तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आ जाइए सभी स्टूडेंट, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और क्वेश्चन वीडियो को रोक सकते हैं आप, लेकिन आंसर देना है हमें सही। पहला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो कबीरदास की जो भाषा है उसे कहा जाता है ब्रजभाषा, परिष्कृत भाषा, अवधी भाषा, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। तो कबीरदास जी की जो भाषा को कहा जाता है वो कहा जाता है सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। लिख के रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपका छपने वाला क्वेश्चन, इसके ऊपर डाल दो छपने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं वो बिल्कुल नोट करके रखना है। बिल्कुल छपने वाला, 100% छपने वाला यहाँ पर ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है। देखिए आपको अपने पाठ्यक्रम में एक पाठ दे रखा है पथिक। ये पथिक पाठ किसने लिखा है बताइए। त्रिलोचन सिंह, राम नरेश त्रिपाठी, दुष्यंत की या कबीरदास की, किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। लाइव क्लास में आप सभी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। लॉक कर लीजिए, राम नरेश त्रिपाठी। निम्न में से छायावादी कवि है। निम्न में से जो छायावादी कवि है वो बताना है। ऑप्शन है सूर्य सुमित्रानंदन पंत, दुष्यंत कुमार, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि माने जाते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि माने जाते हैं। प्रकृति के चितेरे कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंदन पंत को नोट कर लेना। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र है? तो जो अमृत राय हैं वो किसके पुत्र हैं? महादेवी वर्मा, शेखर जोशी, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सभी, जितने भी लाइव क्लास में जुड़ने वाले स्टूडेंट है। देखिए सभी प्रश्न के जवाब जरूर देना है आपको, किसी भी प्रश्न के आंसर को आपको छोड़ना नहीं है। बेस्ट तैयारी यहाँ से आपकी होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुआं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कुआं की खुदाई किस औजार से की जाती है? कुल्हाड़ी, फावड़ा, बसोली, छेनी, हथौड़ा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा, देखता हूँ सबसे पहले कौन सही जवाब देता है इसका। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। जो दोस्त हमारी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं वे वीडियो यदि बाद में देखते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, आंसर ज़रूर आपको बताना है, जिससे यूँ मान के चलिएगा कि आपका क्या चल रहा है, एक टेस्ट चल रहा है और आज आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हैं। आप पहले आंसर लगाओ,
उसके 2 सेकंड बाद मैं आपको आंसर सही बताऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेटर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बसोली आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम है। तो जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं यहाँ पर? टेलीविज़न है, मोबाइल इंटरनेट है, पुस्तकें व समाचार, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से आंसर आपका सही क्या होगा? तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा। चलिए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा आ जाएगा, जिसमें हम खालिस्तान देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में हम खालिस्तान देखेंगे। खालिस्तान सही बनना है, गलत नहीं करना है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। जो चित्रपट संगीत है उसका पर्यायवाची किसे माना जाता है? दूसरे का पर्याय जो माना जाता है वो माना जाता है लता मंगेशकर को। लिख कर रख लो इसमें, लता मंगेशकर आपका सही उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम हो जाएगा उद्दंड मार्तंड। लिख के रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं छपने वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका रहेगा प्रश्न क्रमांक तीसरा, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है मात्रिक, वार्णिक। तो वर्णों की अगर हम गिनती करते हैं तो उस छंद का नाम है वार्णिक छंद। देखिए, अगर आपको आंसर डिसाइड करने में अगर समय लगता है तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लें, जिससे आप आंसर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, या आप मेरे से पहले दे सकते हैं आंसर, तो बिल्कुल बता सकते हैं। तुम तो उल्लू हो, वाक्य में शब्द शक्ति है। तो बताइए इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम तो उल्लू हो। तो यहाँ पर आपका लक्षणा शब्द शक्ति आपकी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही है, समाज की, घर की। बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा घर की। ये जो क्वेश्चन लिया गया है आप घर की याद पाठ से लिया गया है। घर की याद पाठ किसने लिखा है इसको, घर की याद पाठ को? तो इस पाठ को लिखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र। कबीरदास ने ईश्वर की सत्ता मानी है। तो कबीरदास जी ने जो ईश्वर की सत्ता मानी है, कितनी मानी है ये बताना है। 1 मानी है या 4 मानी है? सभी आंसर बताएंगे मुझे, इसमें आपका सही उत्तर क्या होगा। तो कबीर ने जो ईश्वर की सत्ता मानी है, जल्दी जवाब दो। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये कथन प्रेमचंद की कहानी का है। पंच परमेश्वर या नमक का दरोगा। तो ये देखिए, ये वाक्य अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, ये आपका नमक का दारोगा पाठ ही है, पहला ही पाठ है आपका गद्य खंड का। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नमक का दारोगा पाठ का हो जाएगा ये वाक्य। आगे चलते हैं हम सत्याहत्य की ओर। सत्याहत्य में देख लीजिए, गलती अगर एक भी करी आपने, छोटी सी भी गलती की, तो आपका सीधा 1 नंबर यहाँ से कटेगा, सीधा 1 नंबर चला जाएगा। बताइए, पहले वाक्य में आपका महाकाव्य, पंचवटी काव्य एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। बताइए सत्य, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सत्य या असत्य? बताओ जल्दी से, क्या होगा आंसर? बिल्कुल बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये पंचवटी तो खंड काव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सत्य, बिल्कुल है, भक्ति काल के ही कवि हैं ये। और पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य आपका इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो 56 प्रकार की रोटियां पकाने में मशहूर थे। ठीक है, तो ये आंसर भी आपका सत्य लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ, स्वर कोकिला
सरोजनी नायडू को माना जाता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे असत्य हो जाएगा। कॉपी और पेन अपने हाथ में रखिएगा। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथ में कॉपी और पेन पकड़ रखे हैं? जल्दी से ऊँचे हाथ करिए कमेंट बॉक्स में। देख रहा हूँ मैं सभी लाइव क्लास में, देखता हूँ कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं और कितने बच्चों के पास कॉपी पेन नहीं है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप सभी मुझे बताएंगे। हाँ, कमेंट आए नहीं वैसे किसी का अभी तक। चलो ठीक है, 1-2 बच्चे कर रहे हैं लाइव क्लास में। चलो आगे चलते हैं हम। तो इसका आंसर आपका सरोजनी नायडू को नहीं कहा जाता है, ये आंसर आपका सत्य हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सत्यासत्य का। क्वेश्चन है सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। तो सुमित्रानंदन जो पंत हैं प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसका आंसर आप लगा देंगे सत्य। चलो अब जोड़ी की ओर चलते हैं भैया हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जोड़ी मिलाना है। एक क्वेश्चन गलत मतलब 1 नंबर कट, ध्यान रख लेना। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा कबीरदास का जन्म हुआ था। तो कबीरदास जी का जो जन्म था वो हुआ था लहरतारा। लहरतारा आपका आंसर हो जाएगा। नरसिंह जीरो माहेरो मीराबाई की रचना है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर को कहते हैं। अनुपम मिश्र राजस्थान की रजत बूंदे। शेखर जोशी गलतलोहा। कहानी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 5वां वाला बच्चों, जिसमें आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। लाइव में बने रहें सभी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए ये ज़बरदस्त होने वाला है। मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण। कृष्ण आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए। तो ईद का चांद होना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो जाएगा बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद दिखाई देना आपका आंसर होगा, दिखाई देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो 2 महाकाव्य और 2 खंड काव्य के नाम बता देता हूँ। एक तो लिखेंगे आप महाकाव्य में रामचरितमानस, रामचरितमानस। ठीक है, एक लिखेंगे कामायनी। 2 क्या हो गए हमारे महाकाव्य हो गए। अब लिखते हैं हम खंड काव्य। एक तो लिख लो पंचवटी और एक लिख लो सुदामा चरित, या एक पथिक लिख सकते हैं हम ना, पथिक आप लिख सकते हैं, पथिक भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी खंड काव्य है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया महाकाव्य खंड काव्य 2-2। मुझे केवल मात्र 5 रुपये चाहिए, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मुझे, सही करके, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाम भी लिख देते हैं। सगुण भक्ति 2 भागों में बांटा है, एक तो सगुण और एक बांटा है निर्गुण। ठीक है, सभी को याद होगा। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सगुण भक्ति धारा कितने भागों में बांटा है और निर्गुण को कितने भागों में बांटा है? सभी कमेंट बॉक्स में बताओ। देखता हूँ सबसे पहले जवाब किसका आता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? बताइए, कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। चलिए ठीक है, कमेंट जिनके बाहर हैं, जो दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो लाइव में कमेंट देंगे भैया, और जो हमारे दोस्त लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, क्लास डेली आपको मिल रही है, डेली सुबह भी मिल रही है आपको क्लास, और शाम को भी मिल रही है। ठीक है, 2 टाइम आपको क्लास मिल रही है। तो ईश्वर का प्रतीक माना है,
आंसर लिख लीजिए, किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। ईश्वर आंसर हो जाएगा। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद के आधार स्तंभ जो कवि हैं उनके नाम भी देख लो आप। पहला तो लिखिए महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा एक। दूसरा लिखिए सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। तीसरा लिखिए, तीसरा कवि जयशंकर प्रसाद, है ना, प्रसाद लिख लीजिएगा। चौथा कवि का नाम लिखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 कवि हो गए छायावाद के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इस प्रकार आपके 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर होते हैं। अब उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर इनके क्वेश्चन आंसर। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो कवि थे उन्होंने राजाओं के दरबार का आश्रय लेना छोड़ दिया था और भगवान की भक्ति में लग गए थे और भगवान से संबंधित उन्होंने रचनाएं लिखी है। इस कारण से भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। संचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। तो संचार के प्रमुख 2 माध्यम आप जानते हैं, टेलीविज़न है, टेलीविज़न है, ठीक है, रेडियो है, ये तो माध्यम हो जाएंगे, इंटरनेट है। छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर, ठीक है, 4 ही कवि लिख देंगे यहाँ पर। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ है? नाम लिखिए। देखिए वायु, आग, जल, धरती, आकाश। लिख सकते हैं 5 तत्व, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। तो रीतिकाल के 2 कवि के नाम देख लीजिए, सेनापति और एक लिख सकते हैं आप केशवदास। केशवदास भी आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रगतिवाद की 2 विशेषता लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ईश्वर के प्रति अनास्था, ईश्वर के प्रति अनास्था, सभी का आंसर मिल रहा है, ईश्वर के प्रति अनास्था, ठीक है, एक विशेषता थी हो जाएगी। और नारी मुक्ति के प्रति आवाज़, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रामभक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस मुख्य रूप से किस छंद में लिखा है? चौपाई। इसमें आंसर केवल चौपाई लिखना है, ठीक है, चौपाई इसका आंसर हो जाएगा। आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग, अथवा सही आंसर बता रहा हूँ लेकिन पूरा लिखना है आपको। कैसे? ऐसे लिखना है, आधुनिक काल का आरंभ किसकी जगह लिखना है? भारतेंदु युग, भारतेंदु युग से माना जाता है, ऐसे आंसर लिखेंगे आप। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता था? और भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है? और जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं? बाकी क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को, क्योंकि वीडियो देखो अभी भी 18 मिनट 19 मिनट का हो चुका है, अब ये जो बाकी क्वेश्चन है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं बच्चों, उससे क्या होगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा उसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन रहेगा महाकाव्य की विशेषताएं, लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर महाकाव्य के नाम विशेषताएं लिखना है। देखिए महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, बोल रहा हूँ मैं, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है और महाकाव्य में संपूर्ण रसों का समावेश होता है और महाकाव्य में सभी छंदों का प्रयोग होता है। और 4 महाकाव्य का नाम देख लीजिए, कामायनी, रामचरितमानस, पद्मावत और पृथ्वीराज रासो।
ये 4 महाकाव्य हो गए, नाम बोल दिए मैंने। अब यहाँ पर इसके गद्यांश पद्यांश का आंसर देखेंगे। सभी आंसर आपको मिलेंगे, चिंता ना करें किसी प्रकार की। यहाँ पर देखेंगे आपको ये गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है। हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर किसका उपकार है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन जो है हमारा 1900, इसका आंसर हम पढ़ कर देंगे, ठीक है। तो हमारे ऊपर किसका उपकार है, तो आप पढ़ेंगे। विचार किया है कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋणी भी या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, गोद में लेकर कूद कर खा पीकर आप पुष्ट होते हैं और आपके अपने सांस्कृतिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पर मातृभूमि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मातृभूमि आपका आंसर होगा। और लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माता और मातृभूमि और मातृभाषा का। और ऋण का विलोम क्या हो जाएगा, ऋण का विलोम हो जाएगा उऋण। उऋण आपका आंसर होगा। तलवार की धार पर चलने का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर कठिन कार्य, असंभव कार्य, मेहनत, सीधी पतली रेखा पर चलना, मेहनत करना, ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं है, कठिन कार्य, ठीक है। कठिन कार्य आपका संभव हो जाएगा, कठिन कार्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त सारांश गद्यांश है आदेशात्मक, उपदेशात्मक, प्रेरणाप्रद, इच्छात्मक। तो ये आंसर हो जाएगा प्रेरणाप्रद। और इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, हमें मातृभाषा, मातृभूमि और माता का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, गद्यांश शीर्षक लिखना है इस गद्यांश पद्यांश से, एक करना था दोनों में से, ऊपर वाला हमने कर लिया है। या 20वां देख सकते हैं, यहाँ पर संदर्भ प्रसंग भावार्थ लिखना है, संतों को, या फिर नीचे वाला गद्य खंड का भी करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको मोहल्ले में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को, एक नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, शिकायती आवेदन पत्र, ठीक है। और प्रश्न नंबर 23 में आपको निबंध लिखना है रूपरेखा के साथ किसी एक विषय पर, ठीक है। तो अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैं आप लोगों को यह निबंध का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिसके बाद में ये गद्यांश पद्यांश कैसे करते हैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पर आप अच्छे से बना सकते हैं इन क्वेश्चनों को, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 2-4 क्वेश्चन बचे हैं जो मैंने आपको नहीं करवाए, तो इनका जो आंसर है मैं कहाँ देने वाला हूँ आपको, टेलीग्राम पर इनका आंसर सेंड कर रहा हूँ। आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे वीडियो मिल सके, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी प्रकार अगली लाइव क्लास आप लोगों के लिए क्या सही समय है, उस समय को आप बता सकते हैं कितनी बजे रखना है। धन्यवाद।